महेश अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, छोटा भाई और उसकी पत्नी थे। महेश की पत्नी गांव की थी। उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा था, जिससे सब उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन महेश ऑफिस जा रहा था, तब उसे याद आया कि उसको अरे मैं तो भूल गया था कि उसके मायके से फ़ोन आया था। मैं तो भूल ही गया था, चलो बता देता हूँ। खुशी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो घर से तुम्हारे फ़ोन आया था कि घर पर ज़रूरी काम है, तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। खुशी, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है, घर चली आए, ये पापा ने कहा था। तो तुम आज रात को ही अपना बैग पैक कर लेना और मैं तुम्हें कल घर छोड़ आऊँगा। जी ठीक है, मैं पैकिंग करके रख लूँगी। अगले दिन महेश अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। खुशी को मायके गए काफ़ी दिन हो गए थे, जिससे महेश की माँ काफ़ी परेशान होने लगी। बेटा महेश, बहू को ले आओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। वैसे फ़ोन पर तो हाल चाल पूछते रहते हैं, पर हर दिन अब मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे घर पर अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो तुम कल ही के कल बहू को ले आओ, ठीक है ना? तू तो क्लिनिक चला जाता है और तेरा भाई कॉलेज, और बच्ची मैं घर पे अकेले रह रहकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल नहीं, मैं परसों ले आऊँगा खुशी को माँ। क्या परसों? क्यों, कल क्या है? माँ, कल क्लिनिक में मेरी काफ़ी अपॉइंटमेंट लगी हुई हैं और मुझे उन्हें देखना पड़ेगा। काफ़ी मरीज़ भी आएंगे, तो इसलिए मैं परसों तक तो यहाँ और परेशान हो जाऊँगी। तुम्हें क्या पता अकेलापन कैसा होता है। माँ, मेरी कल अपॉइंटमेंट बहुत सारी लगी हुई हैं और मैं नहीं जाऊँगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, और मेरी पोजीशन भी तो देखिए माँ, वो भी बिगड़ जाएगी और वहाँ के लोग संभाल भी तो नहीं पाएंगे ना। ऐसा करिए, आप छोटी सी कह दीजिए, वो ले आए अपनी भाभी को। क्या मैं नहीं जाऊँगा। मुझे गाँव और का कल्चर बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ रहन सहन, ओ नो नो नहीं। माँ, आप परसों तक रुक जाइए ना, भाई परसों ले आएंगे भाभी को। जिसको जो करना है वो करे, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। महेश वंश को गुस्से से देखता है और कहता है, छोटे तो कल ही के कल अपनी भाभी को लेने जा रहा है बस। वंश अपने भाई को गुस्से से देखकर घबरा जाता है। माँ और भाई, मैं कल कॉलेज की छुट्टी लेकर भाभी को लेने चला जाऊँगा। इतना सुनते ही महेश की माँ बहुत खुश हो जाती है और महेश अपने छोटे भाई को मुस्कुराते हुए कहता है, चलो माँ की बात भी नहीं टली और मेरी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। छोटे, तेरा शुक्रिया। अगले दिन वंश निकल जाता है अपनी भाभी को लेने के लिए। कुछ घंटों के बाद वंश शहरों की सड़कों पर आ जाता है। धीरे धीरे वंश शहर की सड़कों से फिर गांव की सड़कों में आ जाता है। चलते चलते वंश की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। देखो, जिसका डर था मुझे वही हुआ। ओह नो, क्या करूँ, कहाँ फंस गया मैं। उफ़ो, चलता हूँ। गुस्से में वंश आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी नज़र एक नदी पर पड़ती है। नदी के पास ही रुक जाता है, जिसे देखकर नदी के पास चला जाता है। नदी के किनारे बहुत सारे फूल पौधे, बड़े बड़े पेड़ थे। नदी के किनारे बहुत सारी हरियाली थी, जिससे नदी की बहुत खूबसूरत लग रही थी। नदी की सुंदरता को देखकर, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। इतनी सुंदर नदी तो शहर में कहीं भी नहीं है। और तो और ये जगह कितनी सुंदर है। नदी की सुंदरता को वंश देख ही रहा था कि उतने में वहाँ पर नदी की ओर एक लड़की आ रही होती है। वंश की नज़र अचानक उस लड़की पर पड़ती है और वह पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह लड़की नदी के पास आती है। उस लड़की को देखकर वंश मानो खो जाता है। फिर हल्की सी हलचल होने पर वह लड़की बोली, कौन कौन है वहाँ पर, सामने आओ। वंश घबराकर सामने आ जाता है। आप पेड़ के पीछे क्यों छिपे थे? वो मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, तो मैंने सोचा आगे चलता हूँ तो मदद मिल जाएगी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज़? ओ मैया, मैं क्या आपको पहलवान लगती हूँ क्या? इतनी बड़ी गाड़ी मैं कैसे निकाल सकती हूँ? नहीं नहीं, आपको नहीं, अगर आप किसी को या मेरी भाभी को ही जानती हैं तो उनके घर जाकर मेरी मदद के लिए बुलवा दीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा हो। जी बिल्कुल, मैं यहाँ कर सकती हूँ। वैसे आप यहाँ आए किस लिए हैं? वो अपनी भाभी को घर ले जाने के लिए आया था मैं यहाँ। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ आपकी मदद बुलवाने के लिए। कुछ देर बाद वंश अपनी भाभी को घर पहुँच जाता है। वंश को देखकर उसकी भाभी कहती है,
वंश, तेरे भैया नहीं आए? हाँ भाभी, आज उनकी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट लगी हुई थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। और माँ जी और तेरे भाई कैसे हैं? भाभी, दोनों ही अच्छे हैं। माँ को अब घर पर कुछ अच्छा नहीं लगता। कहती हैं घर पर मैं बहुत अकेला महसूस होता है। जब भाई क्लिनिक चले जाते हैं और मैं कॉलेज चले जाता हूँ तो माँ को घर पर बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लगता। इतनी देर में खुशी के पिताजी भी आ जाते हैं। बेटा वंश, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ पिताजी, और आप कैसे हैं? आप दोनों बैठकर बातें करिए और मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, मैं अच्छा हूँ। और भाभी को लेने आए होगे है ना? सांझ होने को आई है, अब रात को जाओगे तो काफ़ी खतरा है। तुम कल सुबह तक चले जाना। क्यों, ठीक है ना वंश बेटा? जी, जैसा आप चाहें। वंश मन में ही सोचता है, चलो ठीक है, आज रात को रुक ही जाता हूँ। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रात को ही महेश का फ़ोन आता है वंश को। छोटे, तू आज तो आने वाला था भाभी को लेकर, शाम होने, अरे अब तो रात भी हो गई है। क्या हुआ, वहाँ सब ठीक तो है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। वो क्या हुआ, आज जब मैं गांव पहुँचा तो मेरी रास्ते में गाड़ी कीचड़ में फंस गई और मैं जैसे तैसे मदद लेकर भाभी के घर पहुँचा हूँ। अब तो शाम हो चुकी थी तो पिताजी ने कहा कि अब रुक जाओ, तुम कल ही जाना, शाम को जाना अब ठीक नहीं रहेगा, तो मैं कल सुबह आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तुम कल आराम से ध्यान से आ जाना। थोड़ी देर बाद जब वंश खाना पीना खाने के बाद जब रात को लेटा हुआ होता है तब उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ होता है। कितनी अलग और कितनी अच्छी लड़की थी वो मेरे जहन से उतर क्यों नहीं रही है? क्या हो गया मुझे? कुछ अलग ही फीलिंग हो गई है उससे मिलने के बाद। मेरी नज़रें उसे देखने को परेशान हो रही हैं। चलो कल सुबह गांव सैर करने के बहाने निकलूँगा, क्या पता मुलाकात हो जाए। इतना कहते कहते वंश सुबह होने का इंतज़ार करते करते सो जाता है। अरे सुबह हो गई, मुझे तो निकलना था उस लड़की को ढूंढने के लिए। चलो गांव की सैर करने के बहाने मैं भाभी से बात करता हूँ। चलो चलो। उठ गए? चलो अब नाश्ता पानी कर लो और फिर करके घर चलते हैं। भाभी, क्या मैं आपके गांव की थोड़ी सैर कर आऊँ? हाँ जाओ, घूम आओ, पर हाँ जल्दी आ जाना, घर भी तो जाना है। थैंक यू भाभी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ, मैं लौट कर आकर कर लूँगा भाभी। वंश को घूमते घूमते काफ़ी देर हो जाती है। फिर कहता है, वाह यार, भाभी का गांव तो कितना प्यारा है। मैं खामखा इस गांव को इग्नोर कर रहा था। इतनी सुंदर जगह यहाँ की, सच में। क्या करूँ, कहाँ मिलेगी वो लड़की? उसे थैंक यू भी तो कहना है कल के लिए, उसने मेरी मदद की थी, और उसे दोस्ती भी कर लूँगा। और कहाँ ढूँढूँ, क्या पता जहाँ मिली थी वहीं मिल जाए। कुछ देर बाद वंश वहीं पर पहुंच जाता है और उस जगह पर वंश कुछ देर टहलता रहता है। टहलते टहलते काफ़ी देर हो जाती है। तभी वंश कहता है, ओह गॉड, कितनी देर हो गई है, यहाँ से टहल रहा हूँ मैं, पर उस लड़की का तो कहीं अता ही पता नहीं है। चल बेटा वंश, लगता है अब दोबारा मुलाकात भगवान जी ने नहीं लिखी है। इतना कहते ही वंश जाने लगता है। तभी वह लड़की नदी की ओर आ रही होती है और वंश वहीं पर रुक जाता है और कहता है, ओह गॉड, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अरे आप तो वही है ना, आज क्या फंस गया आपका? अरे नहीं, वो तो मैं यहाँ के नेचर को एंजॉय कर रहा था। कितनी सुंदर है यहाँ की हर चीज़ें। वाह, सच में सुंदर तो है, पर आप ये क्या अंग्रेजी में टपर टपर कर रहे हैं? अरे नेचर का मतलब होता है प्रकृति। कितनी सुंदर है ना यहाँ, हरियाली, शांति, चिड़ियों की चहचहाहट, वंडरफुल, बहुत सुंदर है। और हाँ, कल आपने मेरी मदद की थी ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्या क्या कहा आपने? वंश, तू कैसे भूल जाता है, ये शहर नहीं गांव है। वो कल की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं। तभी वंश और उस लड़की के बीच में शांति से छा जाती है। तभी वंश ही अपनी बातचीत जारी कर देता है।
अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे आप तो अभी आई हैं और अभी जा रही हैं। हाँ मुझे जाना होगा। सुनिए ज़रा, क्या आप मुझे अपने गांव की सैर करवाएंगी? क्यों, मैं ही क्यों, किसी और से कहकर आप अपने गांव की सैर कर लीजिए। वो क्या है कि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं, इसलिए तो मैंने आपसे कहा। अपनी भाभी को लेकर मैं कुछ ही घंटों में यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि इतना सुंदर गांव है तो क्यों ना मैं इस गांव की थोड़ी छोटी सैर ही कर लूँ। बताइए प्लीज़ गॉड जी, ये लड़की मना ना करे, प्लीज़ मान जाए तो इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और दोस्ती भी हो जाएगी, प्लीज़। ठीक है, आप पहली बार हमारे गांव आए हैं और गांव की सुंदरता से इतने खुश हैं, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप ये अपनी अंग्रेजी मुझ पर नहीं झाड़ेंगे, पता नहीं क्या टपर टपर बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं नहीं झाड़ूंगा आप पर और आपसे हिंदी से ही बात करूंगा। कृपया कर देवी मुझे अपने गांव के दर्शन करा दें। जैसी आपकी आज्ञा श्रीमान जी, पधारिए। पूरे गांव की सैर करते करते वंश काफ़ी थक जाता है और थकने के बाद वहाँ पर टहनी पर बैठ जाता है और कहता है, बस अब मैं थक गया, अब मैं और नहीं चल सकता, अब यहाँ से बैठे बैठे नज़ारा देखूंगा। आप भी बैठ जाइए। मैं नहीं थकी हूँ, बड़ी जल्दी थक गए आप। आपका नाम क्या है? वो क्या है, आपसे इतनी देर से बात करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपना नाम बता देना चाहिए, है ना? जी मेरा नाम वंशिका है। इतना सुनकर वंश वंशिका को देखता ही रहता है। और आपका नाम क्या है? अरे कहाँ खो गए आप? सुनो, मेरा नाम वंश है। कितना मिलता जुलता है ना मेरा और तुम्हारा नाम। सच में मेरा नाम वंश ही है। अच्छा, मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा है। क्या मतलब? वंश हड़बड़ाकर बोलता है। देखिए ना कितना मेल खाता है हमारा और आपका नाम वंश और वंशिका। तभी वंश सोचता है, ओह नो, कितनी देर हो गई, भाभी पैकिंग करके मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुभ यात्रा, बाय बाय। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? क्या दोस्ती? हाँ दोस्ती, क्योंकि अब मैं दोबारा आपसे मिलूं तो अजनबियों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह मुलाकात हो। बताइए क्या सोच रही हैं? हाँ सही कहा आपने, मैं आपसे दोस्ती कर लेती हूँ। तभी वंश सोचता है, काश मैं इसके पास ऐसे ही बैठा रहूँ और इसकी नटखट बातें सुनूं, पर क्या करूँ, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। तभी वंश पलट कर देखता है तो वंशिका उसे देख रही होती है। तभी वंश वहाँ से चला जाता है। वंशिका को भी बुरा लग रहा था कि कुछ पल हम साथ थे, पर अब कितनी दूर। कुछ पल में ही छोटी छोटी यादें बन जाती हैं। इतना सोचते हुए वंशिका भी वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों के बाद वंश अपनी भाभी के घर पहुँच जाता है। अब आ रहे हैं छोटी सी नवाब। क्यों? थोड़ी देर सैर करने के बहाने कहा था। देखो अब 10 बजने को आए हैं, हम घर कब जाएंगे बोलो? अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं आपके घर रोज़ रोज़ थोड़ी ही आता हूँ। वो आपके गांव में एक नदी थी, बहुत ही सुंदर है, फूलों का बगीचा, हरे भरे पेड़, हरियाली ही हरियाली, मन ही नहीं करता वहाँ से आने का। इतना सुंदर जो है आपका गांव, क्या करूँ मैं। अच्छा तो आपको मेरा गांव पसंद ही आ गया, चलो अच्छा है। अब तैयार हो जाओ, जल्दी चलना भी तो है, घर पर माँ जी परेशान हो रही होंगी। अभी गया और तैयार होकर अभी आया भाभी। इतने दिन तुम मेरे घर पर रही मेरी प्यारी बिटिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो तुम अब जाओ, वरना मेरा मन नहीं मानेगा तुम्हें भेजने को। मुझे भी यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगा पापा, आप ऐसा ना कहिए, मैं तो आपकी प्यारी बिटिया हूँ ना, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। भाभी चलिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा पापा नमस्ते, हम चलते हैं। अच्छा बेटा चलो, वरना मेरी वजह से तुम्हें लेट हो जाएगा। जाओ, अच्छा खुश रहना। वंश जाते जाते इधर उधर देखता है, सोचता है काश उस लड़की को देख लेता तो मेरी रास्ता सफल हो जाती, पर वो लड़की कहीं नहीं दिखती है और वंश अपने घर पहुंच जाता है। आ गई मेरी प्यारी बिटिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ माँ जी, मैंने भी आपको बहुत याद किया, सच में।
हेलो गाइस, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।